तो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ये 6 टॉपिक हमने खत्म किया आपका, है ना। तो इस 6 टॉपिक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं दोबारा, है क्या डाउट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे आपको हम, मतलब वो चमक गया ना तो फिजिक्स का पूरा जो एक समरी बोलते हैं ना वो चमक जाएगा अच्छे से। ध्यान सुना, एक पार्ट आपको सिर्फ डेफिनेशन दिए हैं बट यहाँ पे समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग? अब यूनिफॉर्म मोशन इतना हम ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं पढ़ाने को? क्योंकि उसे बहुत सारे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आता है। ठीक है, समझना अच्छे से। अगर मैंने बोला अगर किसी बाइक का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर एंड यूनिफॉर्म है, एंड कैसा है? ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लॉजिकल मीनिंग ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड? 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक सेकेंड में वो बाइक आपका 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? अरे बोल, करेगा नहीं करेगा? तो 2 सेकेंड में कितना करेगा? 40 मीटर। 3 सेकेंड में कितना करेगा? देख, बिना मैथ्स ना, फिजिक्स जो बिना मैथ्स का है ही नहीं। अगर मैथ्स आता है तो फिजिक्स आता है, मैथ्स नहीं आता तो फिजिक्स कभी नहीं आएगा। तो फिजिक्स इनकम्प्लीट है मैथ्स के बिना, इसलिए आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ना। दोबारा बोल रहे हैं, अगर मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड आपका कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म हो तो कहने का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितना मीटर जाएगा? 20 मीटर जाएगा। सिमिलरली बाकी निकालना हमारे लिए आसान है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ कि 10 सेकेंड में कितना जाएगा? सर 200 की ओनली 200? तो सर 200 क्यों बोला? अच्छा, मुझे आंसर बताना था, गलती होगी सर मुझसे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके लिए समझना। अगर कोई चीज कांस्टेंट है ना तो उसका आंसर करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। क्यों? एक सेकंड पता तो बाकी 20 सेकंड निकाल दें। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये 20 मीटर पर सेकंड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा आप? नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज करते रहना। ये आपका एवरेज रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि चेंज करते रहेगा। मान लो कभी 22, कभी 25, कभी 18, कभी 0, कभी 10, कभी 30, कभी 35, ऐसा रहा होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तुम बता नहीं पाओगे अब कि 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना। तुम्हारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना कब आसान है? कैसा क्वेश्चन होना चाहिए फिर? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है तो आपके लिए आंसर करना बहुत ही आसान है। बट नॉन यूनिफॉर्म है तो आसान नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ताकि आंसर डायरेक्ट निकले। करेक्ट। देखो, अब अगर मान लो आपको मैंने स्पीड के बारे में बता दिया यहाँ पे प्रॉपर, अब थोड़ा इसको एक्सेलरेशन से रिलेट करते, कैसे समझते बात को। देखो, एक 3 फॉर्मूला आपको पता होगा जिसको गैलीलियो इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square। क्या क्या? v equal to u plus s equal to ut plus, and what is third one फॉर्मूला क्या है? सबको पता है क्या बात? तो कौन सा इक्वेशन आपका ये? गैलीलियो इक्वेशन। कौन सा आपका है? या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? और इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, या फिर और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काइनेमैटिक इक्वेशन, काइनेमैटिक इक्वेशन। ये बात सब बच्चों को चमका अच्छे से ना। इसी इक्वेशन का 3 नाम है, ठीक है। या तो इसको गैलीलियो इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे, या काइनेमैटिक इक्वेशन बोलेंगे। नाउ अब ये इक्वेशन काम किस में आता है? ये इक्वेशन काम आता है हमारा अगर मान लो स्पीड निकालना हो, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, टाइम निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो फर्स्ट वाला इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन डिस्टेंस निकालना हो, इनिशियल स्पीड निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, टाइम निकालना हो तो किसको यूज करेंगे हम लोग? सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। बोलो कोई दिक्कत चमका? अगर आपको यहाँ पे टाइम नहीं निकालना, बाकी चीज निकालना है, VUAS, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? थर्ड यूज करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। कोई बताया क्यों बोलेंगे इसको टाइम इंडिपेंडेंट? तो इसमें टाइम है ही नहीं, इसमें टाइम नहीं, तो टाइम नहीं तो बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसका नाम दिया गया। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अरे बोला है क्या? हाँ, खाने का है क्या तुम आज? हाँ? अभी चाहिए तुमको खाना? दे सकते वैसे चाहिए? अच्छा, वो नहीं बोला। हाँ, चलो बातें नहीं सुनो।
सो ये पार्ट सिर्फ निकालने पे काम आता है आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस वगैरह ना। अब ये काम करते हैं ना कि हम बिना इसको यूज किए हम चाहते हैं ना कि लॉजिकली निकाल दिया जाए, लेकिन याद रखना वहां पे कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला पहले आपको, अगर कोई चीज कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो निकालना बहुत आसान है ना। तो कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, हमें कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट? बात सुनना क्या बोलना चाह रहे हो, सुनो। आप जब बाइक स्टार्ट करते हो ऐसे, सुना, ध्यान सुनना अच्छे से, बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक का स्पीड कितना? 0। बाइक स्पीड में आया तो स्पीड बढ़ा घटा? बढ़ा ना। मान लो 0 से 10 पहुंचा दिया आपने, करेक्ट। तो 0 से 10 आपने पहुंचाया, तो 0 से अचानक से हुआ कि टाइम लगा होने में उसको? 1 सेकंड में 1 रहा होगा, 2 सेकंड में 2 रहा होगा, 3 सेकंड में 3 रहा होगा, 4 सेकंड में फिर 0 होगी, कौन जानता है इस बात को? मतलब आपको कहने का मतलब ये हुआ कि बाइक का स्पीड 0 से 10 होने में उसको बहुत टाइम लगा। बट इतना बोल सकते हैं कि सर 0 से 10 मीटर पर सेकंड हुआ है, बट इतना पक्का पता कि इसका स्पीड इसने वेरी किया है, बस कितना वेरी किया नहीं पता। क्या पता यहाँ 2 3 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट 0 यहां पता है, 10 यहां पता है। तो ऐसे केस में क्या इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? और क्या इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? बट आपके लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना कब आसान, जब क्या होना चाहिए? आप क्या करना है इसके बाद से कि नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना है आपको? नॉन यूनिफॉर्म को कैसे करेंगे? एवरेज निकाल, क्या निकाल के? दोबारा बोल रहे, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चमक गई बात को बोल रहे, कभी भी आज के बाद से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए उंगलियों पे खेलोगे बस, कभी भी इसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितना बोल रहे हो तो सीख गए। तो मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन यूनिफॉर्म है तो निकालना बहुत आसान। मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर? 10 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना मीटर? 100 मीटर। डायरेक्टली कब निकाल पाएंगे? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब। चमका नहीं चमका? लेकिन अब अगर मैंने बोला मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है? So what is your first target to convert non-uniform to non-uniform to खा नहीं खाया क्या? Non-uniform to non-uniform से यूनिफॉर्म में कन्वर्जन कैसे करेंगे? क्या निकाल के? क्या निकाल के? एवरेज का मतलब हुआ नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? तो अगर मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, क्या आपका है? इसका मतलब पक्का यहाँ पे एवरेज निकाल के किया गया होगा। क्या निकल के आ गया? चेक करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, ठीक है, चेक करना। यहाँ पे 1 रहा होगा, यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ पे 3 रहा, यहाँ 4 रहा, 5। आप लोग क्लास 9th के बच्चे, इसका मतलब पक्का एवरेज निकालना तो आता होगा। कितने क्वांटिटी यहाँ पे? 0, यहाँ पे कितना है? कितने क्वांटिटी यहाँ पे है? अरे क्वांटिटी कितना है? 0 और 2 क्वांटिटी हुआ ना चुमू। क्या क्वांटिटी थोड़ी पूछ रहे? अच्छा हिंदी भी बहुत वीक है तुम लोग क्या? मैंने पूछा क्या क्वांटिटी है, मैंने कितना क्वांटिटी है? 0 एंड 2 क्वांटिटी हुआ ना। 2 क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 क्वांटिटी का आंसर कैसे निकालेंगे? तो 2 क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 10/2 कितना आ गया? क्या पहले हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था क्या? पहले क्या हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था? क्या इसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट किए? क्या निकालकर? क्या निकालकर? मतलब कहानी सेम है, यूनिफॉर्म में ही निकालना है बस। वहां था डायरेक्टली गिवन, यहां है इनडायरेक्टली गिवन। अब जब हम लोग कोई भी चीज यूनिफॉर्मली पता चल जाए, हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग मुझेवानी आंसर कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्म का आंसर बस आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन टाइप का बनता है कि 1 सेकंड में इतना, 2 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में कितना। बट यहां पर था नॉन यूनिफॉर्म, तो हमने पहले कन्वर्ट किया कैसे? उसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करके। अब ये बात समझना कि आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन देखकर कि ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपको क्या करना हमेशा? नॉन यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म को क्या करके? क्या करके? एवरेज कैसे निकालोगे? 2 क्वांटिटी का, 2 क्वांटिटी को ऐड करके 2 से। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे, चमक गया तुमको ना, तो बोल रहे सब बच्चा आंसर करेगा यहाँ पे मुझवानी। अगर आपको हम इससे भी करके दिखाएंगे, ठीक है, आपको इस मेथड से भी करके दिखाएंगे, आपको इससे भी करके दिखाएंगे, आप ये बताना फील कहां आया। यहां तो डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बी हैप्पी हैप्पी फॉर्मूला है। अरे वैल्यू करना है, आंसर आना, खुश हो जाओगे ना। इंग्लिश में कन्वर्ट करो, क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर बी हैप्पी हैप्पी। बट यहां क्या है? फील है। यहां क्या आएगा? तो फील करना चाहते हैं कि नहीं? और नहीं आई? देखते हैं। एक मान लो एक क्वेश्चन दिया हमने, ये मान लो आपका स्पीड दी, इसको हम
ऐसे देते मान लो, इसमें दिए स्पीड आपका हम 10 मीटर पर सेकेंड, कितना दिए? ठीक है, स्पीड इतना दिया आपको हम, ओके। एंड एक्सेलरेशन दिया आपको मीटर पीछे की तरफ, कितना दिए? पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं, फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझते क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बट कोई बंदा पीछे भी खींच रहा है उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ घटाएगा स्पीड, बढ़ाएगा स्पीड? मैंने काम किया, एक बच्चे को रस्सी से पकड़ लिए, बोले भाग बेटा जितना भागना है, वो भाग रहा है, रस्सी पीछे खींच रहे हैं, भाग तो आगे रहा है ना, बट खींच कहां रहे हैं? उसका स्पीड स्टार्टिंग बहुत ज्यादा है, मान लो 20 मीटर उसका है स्टार्टिंग का, धीरे धीरे स्पीड घटेगा बढ़ेगा उसका? घट के टाइम कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? जैसे 0 होगा, हम तो पीछे खींच रहे अभी तक, वो कहां आएगा फिर से? वो पलटी मारेगा नहीं मारेगा? तो पलटी मारने वाला क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको हम, दोबारा बोल रहे कैसे। बच्चा भाग रहा है, अरे बोल, बच्चा कहां भाग रहा है? हाँ तो ये बोल रहा था ना, यस सर बोल रहे हैं। बच्चा भाग रहा है, हम कहां खींचे? घटेगा बढ़ेगा स्पीड? क्यों घटेगा? क्योंकि एक्सीलरेशन ऑपोजिट है। याद रखो, जब भी एक्सीलरेशन स्पीड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो स्पीड, जब भी एक्सीलरेशन स्पीड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो स्पीड, अगर एक्सीलरेशन स्पीड का डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड, ये बात चमका नहीं चमका? डाउट है किसी को? यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सीलरेशन एंड स्पीड का डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड, एक्सीलरेशन स्पीड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो मान लो ऐसा ही बोल रहा है आपको, हम धक्का दिए, एक्सीलरेशन भी आ गया, तुम्हारा स्पीड भी आ गया, स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। बट तुम आगे भाग रहे हो, हम पीछे खींच रहे हैं, तो तुम भाग तो आगे रहे थे, हम खींचना स्टार्ट किए पीछे, बट मेरा एक्सीलरेशन कम है ना, तो तुम भागो तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे भाग भाग के स्पीड कितना हो जाएगा? 0। बट अभी भी खींच रहे कंटिन्यूअसली हम, अब तुम कहां होगे? पीछे। कहां होगे? दिस इज पलटी मार क्वेश्चन। पलटी कहां मारेगा जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा क्वेश्चन है, जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना? दिस इज द क्वेश्चन। कि मान लो ये चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट, टाइम 0 होगा नहीं होगा? अरे बोल, 0 होगा नहीं होगा? पलटी मारेगा नहीं मारेगा? पलटी मार के मेरे पास आएगा नहीं आएगा? या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं करेगा? अगर करेगा तो कितना करेगा आपको निकालना है यहाँ क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को समझाते प्रॉपर तरीके से, फिर निकालते आज का आंसर, और टाइम हो जाएगा उसी में आप, बट एक क्वेश्चन प्रॉपर सिखाते हैं कि पलटी मार क्वेश्चन करना कैसे है। चल देगा यहाँ पे, मैंने क्या बोला? डायरेक्शन। मैंने बोला था ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन अगर स्पीड को घटा रहा है तो ऑपोजिट होगा पक्का। जैसे बॉल को फेंकते, बात समझो, एक सिंपल एग्जांपल, ये धरती माता है, ये कौन है? धरती माता के ऊपर यहां बॉल रखी, छोटा सा टेनिस बॉल फेंक दिए ऊपर, कहां फेंके? धरती माता बॉल कहां खींचेंगी? अरे कहां खींचेगी? कितने एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारा स्पीड कहां है? क्या बॉल नीचे आएगा नहीं आएगा? और क्यों आएगा? क्योंकि वो इस टाइम स्पीड 0 हो जाएगा। स्पीड कितना यहाँ पे? 0। टॉप पे स्पीड कितना होता है? 0। टॉप पे स्पीड 0, फिर कहां आएगा वो? बात समझ, ऊपर जाते वक्त स्पीड ऊपर, बट एक्सेलरेशन अभी भी नीचे। क्या डायरेक्शन उल्टा है कि नहीं है? अगर स्पीड एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो स्पीड, स्पीड हानि खाएगा स्पीड। बट अगर स्पीड एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड, स्पीड। पहला किसे बोल, बॉल ऊपर फेंका गया, स्पीड घटेगा बढ़ेगा? बॉल ऊपर फेंका गया, स्पीड घटेगा बढ़ेगा? क्यों घटेगा? बिकॉज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, बॉल, बॉल। लेकिन जब बॉल नीचे आएगा उस टाइम, बोल, जब बॉल नीचे आएगा तो बॉल कहां रहा है? एक्सेलरेशन भी कहां है? सेम के ऑपोजिट, सेम के ऑपोजिट। फिर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इस कंडीशन में बॉल भी नीचे, एक्सेलरेशन भी, तो स्पीड। इस कंडीशन में बॉल कहां जा रहा है? एक्सेलरेशन कहां है? स्पीड क्या होगा? चमका नहीं चमका? सबको चमका? देखते इसको, इसको रेस कर देना। ये तो सिंपल एग्जांपल अर्थ को लेकर, धरती माता को लेकर प्रणाम कर लेते हैं माता जी को, आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा मैंने बात की यहाँ पे एक्सेलरेशन की था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मैंने बात की, करेक्ट? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक लॉजिकल मतलब क्या समझाते हैं? क्या इसको ऐसे लिख लें?
if acceleration is equal to 2 meter per second square, this means that it is written in this format as 2 meter per second of per second. चमका, दोबारा देख, अगर मैंने बोला होता वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब तुमने बोलते हो कि सर 2 मीटर 1 सेकेंड में, यही मतलब है ना. वेलोसिटी बताता है चेंज इन लेंथ को, कि लेंथ कितना चेंज किया, तो एक्सेलरेशन बताता है चेंज इन स्पीड को, स्पीड कितना चेंज किया. दोबारा सुन लो, 2 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड का मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकेंड चेंज कर गया. 1 सेकेंड में स्पीड कितना चेंज किया, वो चेंज किया. मैंने बोला, ये नहीं बोला घटाया कि बढ़ाया, बात समझो. मैंने बोला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड. दिस मींस दैट 1 सेकेंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज करेगा. और चेंज कैसे करेगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है. इस सिचुएशन में देख के बताया, यहां पे स्पीड एक्सेलरेशन फिर घटेगा बढ़ेगा. ये क्या कर रहा होगा इस कंडीशन में, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से, और नहीं खाया खाना क्या, इस कंडीशन में स्पीड क्या कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों घट रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन पीछे, स्पीड एक्सेलरेशन पीछे, स्पीड आगे. देख ये बताया यहां पे कि ये कंडीशन 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज कर रहा है, और चेंज बताता है कंडीशन के ऊपर कि आपका एक्सेलरेशन और स्पीड साथ में है कि ऑपोजिट में है. ऑपोजिट में घटाएगा, साथ में चमका क्या सबको, पक्का यस कर दे. देखिए आप ध्यान दो. सो फर्स्ट सेकेंड हम बात करें, पलटी कब मार रहा है. पलटी मारते वक्त हमें पता करना है कि इसने कितना लेंथ को कवर कर लिया. पलटी मारना मतलब वो पॉइंट जहां पर उसका स्पीड 0 हो गया होगा. जैसे 0 होगा तभी तो पलटी मारेगा, चमका ना. वो पलटी कब मारेगा, जब उसका स्पीड 0. तो हम तो खींच रहे पीछे में भी, अब हम जो खींचेंगे उस स्पीड से खींचना स्टार्ट हो जाएगा. चलो बता, स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे कितना स्पीड है इसका, अरे कितना है इसका, 1 सेकेंड में कितना घटाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड घटाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, ऑपोजिट. यहां पे क्या है, वेरी गुड. तो बताया यहां बच्चे 1 सेकेंड बाद कितना स्पीड हो जाएगा, 8 मीटर, 8 मीटर. अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, अगले सेकंड में कितना हो जाएगा. ये बता कितने सेकंड में 0 हो गया, इसका आंसर 5 सेकंड में कितना हो गया. अब इतना करने की बार बार जरूरत भी नहीं है. देखो कैसे, तुम क्या करना, सिंपल टाइम निकालना हो ना, कि पलटी कब मारेगा, पलटी कब मार टाइम निकालना हो, तो इसके स्पीड को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर लो. 10/2 कितना होता है, 10/2 कितना होता है. देख कितना सेकंड हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. आया कि नहीं आया, चमका नहीं चमका. देख बता, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 10 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो क्या ये कॉन्स्टेंटली घटा कि बढ़ा, बढ़ा घटा घटा. अच्छा ये 10 रहा होगा तो यहां मान लेते हैं 9.8, यहां 9.8, यहां पे कितना 9.8, 8.5. क्या बताओ, यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म, पहले बताया यहां पे ये मोशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता आप लोग को, क्योंकि मुझे पता है यूनिफॉर्म रहेगा तो हर जगह 10 होना चाहिए. यूनिफॉर्म है तो क्या हर जगह, बट पहले कितना है 10, बाद में कितना हो गया, घट रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ. मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म मिल जाए, पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे यूनिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एवरेज निकाल के, कैसे करके, मतलब 10 प्लस 8/2, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18/2 कितना हो गया. इसका मतलब इसका एवरेज वाला स्पीड कितना हो गया, 9 मीटर. चमका क्या, ये स्पीड कैसा बन गया, यूनिफॉर्म कैसे बन गया. तो ये वाला कैसा था, ये वाला कैसा था, हमने नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या करके, क्या करके, क्या एवरेज निकल के हमारा आंसर लिया है क्या, क्या स्पीड को यूनिफॉर्म बोलते हैं हम लोग. इसका पता कितना, 8 प्लस 6/2 7, 7. इसका बोल, इसका बोल, इसका बोल है क्या. तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, मुझे जान इतना पता चल गया 5 सेकंड में पलटी मारेगा, 5 सेकंड यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था. करेक्ट, कोई दिक्कत किसी को. अब बच्चा बोल, यहां स्पीड कितना, 9 मीटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9 मीटर पर सेकंड. 1 सेकंड में
1 सेकेंड में। ये बताए यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 9 मीटर किया नहीं किया? यहां पे कितना ट्रेवल किया? यहां पे कितना ट्रेवल किया? यहां कितना ट्रेवल किया? यहां कितना किया? कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 9 7 16 5 21 3 24 1। तो 25 मीटर का यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड के अंदर। ये हमने आंसर निकाल लिया लॉजिकली फील करके। अब हम चाह रहे हैं कि इसका आंसर निकाले, यहां फॉर्मूला से पुट करके देखते हैं। तो फॉर्मूला बोलता है S = UT + ½ AT²। करेक्ट? अरे बोल कोई दिक्कत? बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा तो ये लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। चल देते हैं। S = U कितना? सब बच्चे बोलो U कितना? 10। इतना पता चल गया 5 सेकंड में 0 हो गया। तो T कितना हो गया? 5 -½ माइनस क्यों? बिकॉज ये कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि उल्टा था इसीलिए। अच्छा A कितना आपका? 2। A कितना आपका? 2 इंटू टाइम कितना लगा? 5 का स्क्वायर। 2 ने 2 को मार डाला। 10 5 50। 5 का स्क्वायर 25। बोल आंसर कितना? बजा ताली बजाते मुझे लोग। आंसर आ गया। तुमसे डर लगता है, बेंच पर टेक्निक से ही बोल रहे हो। हाँ देख, ये आंसर 25 सेकंड से कितना है? ये फॉर्मूला से आया और ये फील से आया। फील में जाए, फॉर्मूले में जाए। चमका नहीं चमका? होमवर्क रहेगा आपका। ऐसे आप डेटा चेंज करके आप 20 कर दो, 5 कर दो, 30 कर दो, 6 कर दो, ऐसे करके 5 क्वेश्चन करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। आप कितने लाओगे? मुझे दोनों तरीके से चाहिए, फील वाला भी चाहिए एंड फॉर्मूला वाला चाहिए। तो 5 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। ऐसा ही आपको ये समझ में आना चाहिए, पलटी बार क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि आपका एक्सेलरेशन एंड स्पीड सेम है कि ऑपोजिट है। अगर सेम रहेगा, बात सुनो, अगर सेम रहेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ऑपोजिट रहा तो स्पीड घटेगा। अरे बोल चमका नहीं चमका? अरे बोल चमका नहीं चमका? भारत माता की। चल क्लास ओवर।